देखिए बच्चों, क्लास 12 साइंस के लिए फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। आपका ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमको प्रूव करना है गॉस थ्योरम। साइंटिस्ट के नाम से ये गॉस थ्योरम। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी कि गॉस थ्योरम होता क्या है। मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है इसका वो ये होता है कि फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल और अंदर सर्कल का सिंबल है, इसका मतलब इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट माना बराबर है 1/E0। E0 बताया था हमने, परमिटिविटी होता है और टोटल चार्ज क्यू। कैसे बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीएस इक्वल है q अपॉन E0, 1/E0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसी फॉर्मूले से ये स्टेटमेंट डेफिनेशन आपको लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखना चाहो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिख सकते हैं इसमें, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और closed surface integral of electric field intensity around any closed path is equal to 1/E0 times constant factor 1/E0 times of the total charge enclosed the closed surface। ये स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट इसको क्या करना है, हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ, 3 नंबर का है, प्रूफ करेंगे। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए डायग्राम बनाएंगे। सिंपल डायग्राम में कोई भी हमने स्फीयर माना, स्फीयर की फॉर्म में स्फीयर के सेंटर ऊपर कोई भी प्लस क्यू पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज माना, रेडियस मान ली इसकी स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पॉइंट पी पर निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे जिसका एरिया क्या है हमारा ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए सबसे फर्स्ट लिख देंगे फ्रॉम फिगर लेट एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड हैविंग विद द सेंटर O and radius r। We have to calculate electric field intensity at point P। स्मॉल एलिमेंट माना है, लेट स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू क्या है हमारी, स्मॉल वैल्यू निकालें तो d5 इसकी इक्वल हो जाएगी a इनटू में ds। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे थ्रू होल क्लोज्ड सरफेस, क्या हो जाएगा 5 भाई d5 का इंटीग्रेशन किया हमने, क्या आएगा 5 क्लोज इंटीग्रल है, सर्किल लगाएंगे d5, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल e इनटू में ds। या जब इलेक्ट्रिक फ्रॉम फिगर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और जो एरिया एलिमेंट ds माना था दोनों की सेम डायरेक्शन है, पैरेलल डायरेक्शन है, अलोंग सेम डायरेक्शन है, तो एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। वेक्टर फॉर्म से जब स्केलर बनाएंगे इसको तो क्या लगाएंगे, कंपोनेंट लगाएंगे cos और एंगल है 0, तो e ds cos थीटा cos 0 वैल्यू 1, तो 5 बराबर आ गया क्लोज इंटीग्रल e ds। इसको नोट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है फॉर्मूला कि किसी भी स्फीयर के लिए एक पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी चार्ज q के लिए, तो फॉर्मूला होता है, लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p ड्यू टू चार्ज q एट पॉइंट p इज, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई E0 कॉमन फैक्टर q अपॉन में r स्क्वायर। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इस वाली E की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इधर लिख देंगे पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रिजल्ट बिकम्स y इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई 0 q अपॉन r स्क्वायर वैल्यू रखी है E इनटू ds। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालेंगे, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू छोड़ेंगे, क्या कर ds, तो q अपॉन 4 पाई 0 r स्क्वायर इंटीग्रल ds। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल जो ds है, इसका मतलब है
circumference of sphere, स्फीयर की सर्कमफ्रेंस, और फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर, जो एरिया होता है वर्ग का ये सर्कमफ्रेंस है 4 पाई r स्क्वायर। जब वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई और r स्क्वायर से वैल्यू सिर्फ वैल्यू बचेगी हमारी q अपॉन e0। e0 बताया है हमने परमिटिविटी है, वैल्यू में होती है इसकी कांस्टेंट 8.85 10 की पावर -12 पाई इक्वल या क्लोज इंटीग्रल ds बराबर आ गया इसके q अपॉन में e0। तो ये क्या है, हमें ये प्रूव करना था, ये हमारी दोस्त थ्योरम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। नोट कर लीजिए इसको, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो आप पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम आपको कराते हैं गॉस थ्योरम से ही कनेक्शन है टॉपिक का, और हमको प्रूव करना है, प्रूफ या डिडक्शन है इसका कि कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम अभी पढ़ी हमने कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ds किसके बराबर है 1/e0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज q, q अपॉन e0। कूलॉम्स लॉ पढ़ा है हमने, क्या होता है कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है F वो बराबर होता है 1/4πe0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में r स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कूलॉम्स लॉ। हेडिंग है हमारी डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसमें भी सेम वही वाला डायग्राम बना सकते हैं। मान लिया हमने लेट ए स्फीयर माना हमने, इसके सेंटर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव q चार्ज मान लिया, स्फीयर की रेडियस क्या नोट की हमने r। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, e की वैल्यू, डायरेक्शन ये भी, और इस पर सरफेस ऑफ स्फीयर पर हमने इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे हम, कोई भी एरिया मान लिया हमने, एरिया एलिमेंट पॉइंट P पर एलिमेंट माना जिसका एरिया क्या है ds, इसकी स्केलर फॉर्म लिख सकते हैं ds। ये डायग्राम बनाना है सिंपल, वही है जो अभी बनाया था गॉस थ्योरम में। सबसे फर्स्ट हम ये ही नोट करेंगे इसमें, जैसा कि डायग्राम बताया गया है, मान लिया हमने फ्रॉम फिगर लेट एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब प्लस q इज प्लेस्ड एट its center of sphere and having radius क्या मानिए इसकी r of sphere। तो यार स्फीयर माना हमने जिसका सेंटर पॉइंट 2 है, सेंटर पर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज q है और रेडियस मान लिया हमने इसकी r नोट की इसमें। ये भी लिख सकते हैं इसमें स्फीयर माना वही लाइन से, एक लाइन इसमें ये लिख देंगे कि हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो सेम है। क्या लिख देंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E की वैल्यू है इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर, every point of sphere and directed, और डायरेक्शन कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। एक लाइन लिखी है हमने कि E की वैल्यू हर एक पॉइंट पे स्फीयर पे सेम है और डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो E और ds की वैल्यू है आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट ds दोनों की डायरेक्शन में क्या है सेम है, इज सेम या इज अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इट मींस
that is the angle between electric field intensity E and area element ds is 0 degree। भाई सेम डायरेक्शन है ये ds की, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच का है 0 डिग्री पैरेलल। टॉपिक क्या है? कूलॉम्स लॉ प्रूव करना है गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या है गॉस थ्योरम? फॉर्मूला है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ds इज इक्वल टू q अपॉन E0, 1 अपॉन E0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज और क्लोज्ड इंटीग्रल। स्केलर बनाएंगे, एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कि ds cos थीटा cos 0 डिग्री q अपॉन E0 और cos 0 की वैल्यू 1, ये बच गया सिर्फ E ds इक्वल टू q अपॉन में E0 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए इसको, और E को हमने इंटीग्रेशन से LHS साइड बाहर निकाला, सिर्फ बच गया ds इज इक्वल टू q अपॉन में E0। ds का मतलब क्या है? वही है सरकमफ्रेंस, क्या फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन में E0। परमिटिविटी E की वैल्यू यदि निकालें तो ये डिवाइड q अपॉन 4 पाई E0 फैक्टर एक साथ लिखते हैं इनटू r स्क्वायर। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम अप्लाई करके हमने वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कूलॉम्स लॉ में ऊपर दो चार्ज नोट करते हैं हम और उस दोनों को प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसमें एक चार्ज है। सपोज मान लिया हमने इफ लेट एनोडल चार्ज और इसको मान लिया दूसरा चार्ज Q0 या Q0। इफ एनोडल चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट द स्फीयर या एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला पढ़ा हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल होती है? कि फोर्स पर यूनिट चार्ज रेशियो होता है F अपॉन में Q के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? F अपॉन Q। और यदि हम यहाँ से F निकालें तो A इंटू Q, और Q के माने होंगे Q0, तो यहाँ से F हो जाएगा फोर्स की वैल्यू दैट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनटू में Q, और Q नॉट के बराबर सेकंड चार्ज के बराबर Q नॉट। S E की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और F इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे ऊपर से तो 1 अपॉन 4 पाई 0 Q और Q नॉट है ऊपर अपॉन में R स्क्वायर। वहां से रखिए वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ये हमारा क्या है? कूलॉम्स लॉ इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए एक और E की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आई। नेक्स्ट माना हमने कि स्फीयर पर कोई भी सेकंड चार्ज ले लिया Q0, तो फोर्स इक्वल होता है F इनटू Q0। E की वैल्यू रख दी यहां से, तो ये आ गया F इक्वल टू 1/4 पाई 0 Q0 या Q0 अपॉन r स्क्वायर। यही क्या है हमारा? कूलॉम्स लॉ। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। तो टॉपिक क्या था हमारा? हम गॉस थ्योरम लेके चले थे, कूलॉम्स लॉ प्रूव हो गया। ये क्या है हमारा? डिडक्शन। लिख लीजिए दिस इज द डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये प्रूव करना है हमारा, ये टॉपिक था। तो दोनों टॉपिक ये से पहले वाला दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। पहले वाला इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये इंपोर्टेंट है गॉस थ्योरम, और ये था इसका डिडक्शन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काम बस आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है